बातें भी बताई, साथ ही उनके कुछ बातें ऐसी भी रही जो आगे चलकर पाकिस्तान यानी कि पीसीबी को भी खतरे में डाल सकती है। क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं, कुछ आरोप भी लगाए हैं, साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया के सामने पाकिस्तान की शिकायत करूंगा। ये बातें उन्होंने क्यों कही है इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। कि मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ पर जो है एफआईए का छापा पड़ गया है और मुझे मेरा सामान तक लेने के लिए जो है वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने अब इसी मामले को लेकर एक बार फिर रमीज राजा सामने आए हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने इस चेयरमैन के मुद्दे को उठाया, बल्कि बीसीसीआई के साथ 2023 वर्ल्ड कप को लेकर हुए मामले को फिर से लोगों के सामने रखा है। सिर्फ एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए, यानी नजम सेठी साहब टू बी प्रिसाइज, उनको अकोमोडेट करने के लिए इन लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। सानिक्रम रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से उतरने के बाद काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर उनके टेन्योर में भी देखा जाए तो उनके बयानात या फिर मीडिया इंटरेक्शन में काफी बार वो आपे से बाहर होते दिखाई दिए। भारत के खिलाफ उनका स्टांस और स्टैंड भारतीयों को एक आंख नहीं भाता था, क्योंकि लगी लिपटे बगैर वो सीधे तौर पर ये कहते थे कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हमारे बगैर तुम फिर वर्ल्ड कप करवा के दिखाओ। और इससे एक बड़ा प्रेशर बिल्टअप हुआ था भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और वहां से फिर काफी सॉफ्ट पैगामात भी सामने आए थे। लेकिन फिर जैसे ही रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैनशिप से हटाया गया तो उसके फौरन बाद भारत के मीडिया ने बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ एक मुहिम भी चलाई, जिसमें वो ये कहते दिखाई दिए कि रमीज राजा किसी काम काज के नहीं, सिर्फ बातें करने के थे। खैर, पाकिस्तानी क्रिकेट ने रमीज राजा के टेन्योर में काफी सफर भी किया और अब पाकिस्तान के नए चेयरमैन नजम सेठी साहब ने बाकायदा तौर पर अपना चार्ज संभाल दिया है। लेकिन गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर रमीज राजा का एक बयान गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं इस फैसले को किसी सूरत नहीं मानूंगा और इसे इंटरनेशनल फोरम्स पर लेकर जाऊंगा और दुनिया को ये बताऊंगा कि मेरे खिलाफ क्या क्या किया गया है। मुझे मेरा सामान और बैग्स तक उठाने की इजाजत नहीं दी गई। रात को 2 बजे एक ट्वीट के जरिए मुझे ये पैगाम भेजा गया है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है या झूठ है ये तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। लेकिन रमीज राजा के इस बयान, जिसमें वो ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाने की बात कर रहे हैं, उससे भारत के मीडिया को काफी स्टफ मिल चुका है और ये इसे एज अ प्रोपेगेंडा टूल लेते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सहाफी अपने मीडिया चैनल्स पर रमीज राजा के बारे में उनके पिछले बयानात भी चलाते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब पाकिस्तानी आपस में लड़कर इंटरनेशनल लेवल पर इस मामले को लेकर जाएंगे और पाकिस्तान को मजीद बदनाम करेंगे। बहरहाल, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि रमीज राजा के गुज़श्ता रात के बयानात पर भारत के मीडिया का क्या मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को लेकर यह खबर है, पीसीबी को लेकर यह खबर है, रमीज रजा से जुड़ी हुई यह खबर है। क्योंकि लगातार जब वो पीसीबी चेयरमैन के पोस्ट से हटाए गए तो लोगों को इसके बारे में जानना था कि आखिर इसके बाद उनका बयान क्या होता है, इसके बाद रमीज रजा कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक शो किया जहां पर उन्होंने अपने से जुड़ी बहुत सी बातें भी बताई, साथ ही उनके कुछ बातें ऐसी भी रही जो आगे चलकर पाकिस्तान यानी कि पीसीबी को भी खतरे में डाल सकती है। क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं, कुछ आरोप भी लगाए हैं, साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया के सामने पाकिस्तान की शिकायत करूंगा। ये बातें उन्होंने क्यों कही है इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। अब आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से खबर आती है कि उनके नए पीसीबी चेयरमैन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद जब रमीज रजा को हटाने की बात आती है, फिर उनका जो बयान सामने आया है आपके स्क्रीन पर, क्यों बयान देते हैं कि ऐसे सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। ये अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि आप नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी को कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा रहे हैं। मैं इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाऊंगा या पूरी तरह राजनीतिक दखल है। आप किसी को कार्यकाल के बीच में साइड होने को कहते हैं, इस तरह पिछले दरवाजे से लोग आ जाएंगे तो क्या होगा। इससे बाबर आजम और पूरी टीम पर प्रेशर आ गया है, क्योंकि उन्हें नए लोगों के साथ काम करना होगा। यह कहना है जो पुराने पीसीबी चेयरमैन यानी कि रमीज रजा का, जो नए चेयरमैन बने हुए हैं और उनमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से इमरान खान को लेकर जो बातें जुड़ी हुई थी कि उनका भी कुछ दखल रहा है। तो ये सारी खबरों के बाद जब रमीज रजा इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि शायद इस तरीके की चीजें सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती है और यही एक वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो की सिचुएशन है जो थोड़ी बहुत पीछे भी गया है, उसका कारण यही है कि जिस तरीके से राजनीतिक जो दखलें हैं वो सीधे वहां पर पीसीबी के जो पीसीबी का ढांचा है उसको भी प्रभावित कर रहा है। ये चेयरमैन जो थे रमीज रजा ने आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं जिस तरीके से उन पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बोला कि मेरा सामान तक भी ले जाने का मुझे मौका नहीं दिया गया और जिस तरीके से जो नई टीम थी और जिस तरीके से वो लगातार मेरे ऑफिस के बाहर घूम रही थी, ऐसा लग रहा था
था कि कोई छापा पड़ गया हो। तो ये सारे जो इल्जाम है इनके कहीं ना कहीं आगे चलकर चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। लगातार जब वो और भी अपने चैनल्स पर वीडियो करते रहेंगे तो उसमें एक के बाद एक खुलासे करते रहेंगे। तो ये अपडेट था पीसीबी चेयरमैन का, जो उन्होंने बयान दिया था पीसीबी चेयरमैन के पोस्ट से हटाए जाने के बाद। अब देखते हैं कि रमीज रजा आने वाले वीडियो में किस तरीके के खुलासे करेंगे। कुछ दिनों पहले पीसीबी ने रमीज राजा को चेयरमैन पद से हटा दिया था और ये गद्दी पाकिस्तान सरकार ने नजम सेठी को सौंप दी थी। चेयरमैन पद छोड़ने के बाद इस मामले पर रमीज राजा क्या बोलेंगे, इसका हर किसी को इंतजार था। अब इसी मामले को लेकर एक बार फिर रमीज राजा सामने आए हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने इस चेयरमैन के मुद्दे को उठाया, बल्कि बीसीसीआई के साथ 2023 वर्ल्ड कप को लेकर हुए मामले को फिर से लोगों के सामने रखा है। सबसे पहले रमीज रजा पीसीबी को लेकर कई बड़ी बातें कह गए, जहां रमीज ने अपने इन आरोपों में साफ कह दिया कि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि आपको आपके कार्यकाल से पहले आपकी पोजीशन से हटा दिया जाए। मैं इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाऊंगा। ये पूरी तरह से राजनीतिक दखल है। आप किसी को कार्यकाल के बीच में ही साइड होने को कहते हैं, इस तरह पिछले दरवाजे से आ जाएंगे तो क्या होगा। साथ ही रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट पर चिंता जताते हुए ये तक कह डाला कि इस पूरे मामले से बाबर आजम और उनकी पूरी टीम पर प्रेशर आ गया है, क्योंकि उन्हें नए लोगों के साथ काम करना होगा। फिर इसके बाद बीसीसीआई को लेकर राजा ने कहा, जिस तरह से भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलेगा, वो सही नहीं था। उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल से बात किए बिना ये फैसला सुना डाला। उस कॉन्टेक्स्ट में उनका जो माइंडसेट है, उन्होंने वो एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से उनको वहां से हटाया गया। उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली उन्होंने ये बोला कि मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ पर जो है एफआईए का छापा पड़ गया है और मुझे मेरा सामान तक लेने के लिए जो है वक्त नहीं दिया गया। उन्होंने बोला कि ऐसा इन्होंने हमला किया क्रिकेट बोर्ड में आके, मेरा सामान भी नहीं लेने दिया इन लोगों ने। सुबह ये 9 बजे 17 बंदे जो है दंदनाते फिर रहे थे क्रिकेट बोर्ड में, जैसे कि कोई एफआईए का छापा पड़ गया हो। तो रमीज रजा साहब को जो है अपना सामान तक लेने के लिए मौका नहीं मिला, तो ऐसी सिचुएशन आ गई। खैर, तो उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए, यानी नजम सेठी साहब टू बी प्रिसाइज, उनको अकोमोडेट करने के लिए इन लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया, और वो भी मिड सीजन, जबकि जो विजिटर्स टीम है वो पाकिस्तान आ रही थी। और रात के 2 बजे जो है नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं कि रमीज रजा इज गॉन और ये मेरा प्ले फील्ड है। और ये सब पढ़कर, ये सब जानकर बहुत दुख होता है, ऐसा रमीज रजा साहब का कहना है। खैर, ये तो हो गई पाकिस्तान क्रिकेट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में काफी कुछ बदलाव हुआ है। रमीज रजा को हटाया गया, नजम सेठी साहब को जो है वो चेयरमैन बनाया गया। 2014 वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो था पीसीबी का, उसको रिवाइव किया गया। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें नजम सेठी साहब ने भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेट संबंध है उसको लेकर बातचीत की, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी या नहीं जाएगी, ये डिसीजन जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरकार लेगी। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की टीम अगर भारत आएगी, भारत आने का मतलब यह है कि 2023 में जो वर्ल्ड कप है भारत में, अगर उसमें उनको शामिल होना है तो ये डिसीजन जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेगी, पाकिस्तान की सरकार लेगी, और उसी के डिसीजन को पीसीबी मानेगी। और ये बहुत क्लियर है, ये सबको समझना चाहिए कि डिसीजन कहीं और से नहीं आएगा, डिसीजन जो भी आएगा वो आएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से।